आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोग जीके का सीरीज चला रहे हैं जिसमें अभी आप लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसमें आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा, है ना। और अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन हम बीच बीच में पूछ दिया करते हैं जिसमें आप लोगों से पूछा जाता है कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, तो आप लोग देते नहीं हैं, जो गलत बात है। जवाब देना चाहिए, है ना, जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि जैनियों के लिए, देखिए, कह रहा है कि जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन लोग के लिए, ठीक है, अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। और इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मतलब अंग। ठीक है, अंग बोल दिया गया है कि उनका जो पवित्र ग्रंथ था, उनका एक सामूहिक मतलब ग्रुप रूप से, मतलब एक ही बार में उसको अगर बोला जाए तो क्या कहेंगे, अंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें आपके पास ऑप्शन भी था, प्रबंध, अंग, निबंध, चरित्र, तो इसका आंसर होगा अंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये पूछ रहा है कि बुद्ध जो है सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिए थे वो कौन सा मुद्रा में दिए थे। अभय मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, धर्म चक्र मुद्रा में, या फिर भूमि स्पर्शी मुद्रा में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, धर्म चक्र मुद्रा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से। त्रिपिटक कौन से धर्म में था। ठीक है, तो आपका पहला आंसर है हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध में ही त्रिपिटक था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं। केवल्य जो हैं वो कौन से धर्म से संबंधित हैं। आपके पास ऑप्शन है बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जैन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये बताया गया है कि 16 महाजन पद हैं या 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है दिग्घ नियाक, सूत पीटक, अंगुत्तर निकाय, विनय पीटक। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, है अंगुत्तर इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजन पदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा है कुरु, तीसरा है वज्जी और चौथा है गंधार। और आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। चलिए, गंधार। अगला क्वेश्चन है स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है। मृत्यु से, प्रथम उपदेश से, जन्म से, या फिर गृह त्याग से। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मृत्यु से। स्तूप शब्द जो है गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। मतलब जब बुद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में, तो उस समय शासन कौन थे, उस समय का शासनकाल किसका था, है ना। ऑप्शन है कनिष्ठ, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मतलब कनिष्ठ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। पहला ऑप्शन है कपिल, दूसरा है अक्षपाद गौतम, तीसरा है कनाद और चौथा है पंतजलि, है ना। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 कनाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा ऋषभदेव, चौथा पार्श्वनाथ। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब हुआ ऋषभदेव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत में, मगधी में, या फिर प्राकृत में, या फिर पाली में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पाली में, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब थर्ड टाइप में आते हैं हम लोग, है ना। थर्ड टाइप में क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कण्व वंश, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मतलब मौर्य वंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मतलब मौर्य राजा अशोक, ठीक है। अशोक को ही देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसमें बहुत सारा एग्ज़ाम में पूछा गया है, देखिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसका हो सके तो आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी। तीसरा बौद्ध परिषद कहाँ बुलाया था। पटना में, पाटलिपुत्र, मगध या कलिंग या फिर सारनाथ में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी कि क्या हो जा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। पहला ऑप्शन है तीसरी बौद्ध परिषद से, कलिंग युद्ध से, उसका बौद्ध धर्म को अपनाना, सिलोन को उसका मशीनरी भेजना, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब कलिंग युद्ध, ठीक है। कलिंग युद्ध अशोक जो लड़े थे और उसके बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, फिर बौद्ध धर्म को अपनाए थे, वहाँ से मौर्य वंश में बहुत सारा चेंजिंग आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है। ककूद वाला सांड या फिर हिरन या फिर हाथी या फिर घोड़ा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2
हिरन। हिरन का सारनाथ स्तंभ में उत्कीर्ण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज और फिर जस्टिन्स। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, चलिए देखिए। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की? घनानन, कौटिल्य, बिंबिसार या फिर पुष्यमित्र। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब कौटिल्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा या फिर बृहद्रथ द्वारा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को हराए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अजातशत्रु जो हैं वो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकार का प्रयोग किया है? अर्धमगधी, सुरसैनी, मगधी या फिर अडिगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब मगधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? ऑप्शन है वैनसंग, मेगास्थनीज, आई तिसिंग या फिर फाहियान। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या फिर सावाकान। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु तथा झेलम, झेलम और रावी, व्यास, सिंधु, सतलुज तथा सिंधु। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है सिंधु या फिर झेलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थे जिसने उसको प्रभावित किया था? चंदालिका या फिर चारुलता या फिर गौतमी या फिर करुवाकी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 करुवाकी। करुवाकी जो है वो अशोक को सबसे ज़्यादा प्रभावित किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर वैशाली। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 1 का मतलब है तक्षशिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना? तो आप ये बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करेंगे। आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है? तैयारी बहुत अच्छा ही चल रहा होगा आप लोग का, है ना? तो ऐसा करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक आप लोग अपना तैयारी बहुत ही मजबूत रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।